रावण विद्वान जरूर थे, लेकिन बहुत बड़े पाखंडी और घमंडी थे। उस अहंकारी को हम लोग क्यों दशहरा में जलाते हैं? कि माधी जी का हो सकता है, जिसमें राक्षसी स्वभाव खुद हो, वो रावण को ही महान बताएगा, राम को नीचा दिखाने का। ये तो अपना अपना सोच है। अगर ऐसा ही बात है तो जीतन राम मांझी जी को राम हटा देना चाहिए था और जीतन रावण लिख देना चाहिए था। मेरा तो यही सुझाव उनसे हो। ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन पूरा दुनिया उनको अज्ञानता के कारण जानता है रावण। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं त्रित्रिज। मैं आपके साथ विवेक कुमार। बिहार के पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी ने एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर राजनीतिक माहौल में फिर से गर्माहट सी आ गई। आपको बता दें, उस बयान में उन्होंने रावण को राम से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और ज्ञानी बताया, जिसको लेकर अब भाजपा के कई सांसद और कई विधायक लगातार उन पर पलटवार कर रहे हैं और कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। एक विधायक ने तो ये भी कह दिया कि वो अपने नाम के आगे राम हटाकर रावण लगा ले, और कई सारी बातों को उन्होंने कहा। आइए पहले सुनिए भाजपा के सांसद और कई विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। राम प्रतापी थे, राम की तुलना में इतना मांझी कर रहे हैं, लगातार राम को सवाल उठाते हैं। रावण विद्वान जरूर थे, लेकिन बहुत बड़े पाखंडी और घमंडी थे। उस अहंकारी को हम लोग क्यों दशहरा में जलाते हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम और रावण, राम की पूजा क्यों हो रही है, रावण का पूजा क्यों नहीं हो रहा है, तो इस सारे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व के लोग जान रहे हैं। तो किसी के बनावटी बात को कहने से कुछ नहीं होगा। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आम जनमानस पे मेरा कोई प्रभाव नहीं है। और पाखंड में, ताकत में, घमंड में हम चाहेंगे कि पूरे विश्व को हम नष्ट कर दे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए अहंकारी को, घमंडी को, पाखंडी को हम लोग दशहरा में पुतला दहन करके एक समाज को मैसेज देते हैं। और आप आज जब पूछ रहे हैं, तो मैं पुनः अपने पिताजी के नाम पर जो मेला लगा रहा हूँ, उस मेले में भी 14 अप्रैल को भी रामबन, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं वो पॉलिटिकल बातें हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है, समय के अनुसार लोग बयान देते रहते हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। क्या करेंगे मांझी जी के इस बयान? मांझी जी क्या करेंगे, सब व्यापी है। मांझी जी बुजुर्ग हो चुके हैं, अपने माननीय मंत्री, उनके बेटे सुपुत्र को शिफ्ट करना है, कहीं न कहीं पद की गारंटी लेनी है, तो किसी भी तरह, किसी भी समय ऊंट की तरह करवट ले सकते हैं। करवट ले लेंगे मांझी जी? निश्चित रूप से, कोई गारंटी नहीं उनका। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि रावण राम से ज्यादा कर्मकांडी थे और ज्ञानी थे और कर्मठ मांझी जी का कारण। ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन पूरा दुनिया उनको अज्ञानता के कारण जानता है रावण। अगर रावण में जरा भी ज्ञान रहता तो माता सीता का हरण नहीं करता। जो माननीय मांझी जी बोल रहे हैं वो हम लोग के ज्ञान से परे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है कि उनमें ज्वेलिस की भावना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी राम मंदिर बना के पूरे विश्व में एक नया मिसाइल काम किया है, तो उनके हो सकता है जलने की बू आ रही है। राम श्रेष्ठ थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनका तुलना रावण से नहीं हो सकता। रावण अहंकारी था, ज्ञानी था, लेकिन ज्ञान का जो करना चाहिए था, जो आदमी का विवेक। पहले भी सवाल उठा चुके हैं जीतन राम मांझी का, ये बात एक बार वो रहते हैं, विचलित हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये सब चीज तो चुनाव के समय में बोलना चाहिए वो ये भी कहते हैं कि राम को हम नहीं मानते। अरे ये सब चुनाव के बीच में आना चाहिए ना। जिस समय वो चुनाव जीते थे उस समय तो भाजपा के साथ ही थे ना। उस समय अगर बोलते तो चुनाव नहीं हार जाते सारे। जो उनके जो 4 विधायक हैं जिनके बल पे कूद रहे हैं, तो उसका जनाधार भारतीय जनता पार्टी और भगवान राम। अच्छा, आपने कहा कि 4 विधायक हैं, उनका जनाधार बीजेपी में। क्या बीजेपी से उनकी चिट है? बीजेपी से ही जीते हुए 4 विधायक। उस समय गठबंधन था ना भाई, एनडीए का, तो ऐसा थोड़ी है कि राम का वोट नहीं है उसमें। अच्छा, भाजपा के साथ जब मांझी जी थे तो राम प्रेम था, वो चुनाव जीतने के बाद ही सब बयान आ रहा है ना। अभी तो 2025 में जब चुनाव आएगा, उस समय मंच के भाषण में जब आदमी चुनाव क्षेत्र में जाता है, उस समय से मंच से ही सब बात बोलनी चाहिए उनको। उनके 4 विधायक किसके साथ हैं?
अभी तो माननीय नीतीश जी के साथ में है, एनडीए छोड़ चुके क्या हैं। लगता है भाजपा से कुछ है? नहीं, भाजपा से अभी जरूरत भी नहीं है। भाजपा माइंड मेकअप कर चुकी है। जो एनडीए में जितने लोग हैं उन्हीं के साथ अब हम लोकसभा भी लड़ेंगे और विधानसभा लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में। ऐसा कहा जा रहा है कि रावण विद्वान था, रावण प्रतापी था। राम देखिए, ये तो अपना अपना सोच है। अगर ऐसा ही बात है तो जीतन मांझी जी को राम हटा देना चाहिए था और जीतन रावण लिख देना चाहिए था। मेरा तो यही सुझाव उनसे होगा। राम तो कण कण में बसते हैं, पुरुषोत्तम राम थे। और सही बात है कि रावण में ज्ञानी थे, लेकिन वो अज्ञानी वाला काम किए, इसलिए उनको भारत सहित पूरी दुनिया में नहीं पूजा जाता है और राम को पूजा जाता है। अच्छा, लगातार मांझी जी सरकार को खासकर राम को सवाल खड़े करते रहे। जब माननीय नीतीश कुमार जी को खुश करना होता है और आरजेडी के नेता को खुश करना होता है तो ये तुष्टीकरण की बातें वो बोलते हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेताओं के द्वारा इस तरह की जानबूझ के बोला जाता है। वो तो मैं बताया ना कि वह तुष्टीकरण के लिए, किसी को खुश करने के लिए राम के खिलाफ और रावण के पक्ष में बोलते हैं। जीतन मांझी रावण को प्रतापी रहे हैं। राम ये प्रवृत्ति मांझी जी का हो सकता है, जिसमें राक्षसी स्वभाव खुद हो, वो रावण को ही महान बताएगा, राम को नीचा दिखाने का। राम और रामायण हमारे आस्था के सबसे बड़े हिंदू का सबसे बड़ा आस्था का विषय है और उस पर किसी तरह का कोई भी विवाद उठाता है तो हम समझते हैं उसमें राक्षसी प्रवृत्ति है, वो हिंदू के लायक नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं IT टेक, ऑडियो विजुअल एंड CCTV सॉल्यूशंस। घर हो या ऑफिस, CCTV सर्विलांस की उच्च गुणवत्ता पाएं पूरी गारंटी के साथ। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो डोर फोन, इंटरकॉम और कंप्यूटर नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध। संपर्क करें IT टेक, कुमार मार्केट, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।